दोस्तों वाकई हूती लड़ाकों ने कुछ ऐसे हालात बना ही दिए हैं कि अब ना चाहते हुए भी इजराइल को हमास के सामने, गजा के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। क्योंकि हूती लड़ाकों की एक शक कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं कहते कि हमसे सीज फायर करिए, हमारे सामने सरेंडर हुए। जब जब वो हमला करते हैं तो वो कहते हैं हमास के सामने, गजा के सामने सरेंडर करिए, उनसे सीज फायर करिए। यह बात मैं आप इसलिए कह रहा हूं कि एक और शिप को हूती लड़ाकों ने निशाना बनाया। हम आपको इससे पहले दो शिप की कहानियां दिखा और बता और वीडियो दिखा चुके हैं, लेकिन एक और शिप को निशाना बनाया गया है। ये शिप ग्रीक का बताया जा रहा है। ग्रीक वही जगह है जिसको लेकर हाल ही में मैंने खबर दिखाई थी कि वहां पर एक एवरग्रीन नाम का जहाज आता है। वहां डॉक पर काम करने वाले लोग मना करते हैं, चूंकि ये इजराइल जा रहा है और इसमें जो लद कर जा रहा है उसका इस्तेमाल गजा में लोगों के जान से खिलवाड़ करने के लिए होगा, इसलिए उसमें से कोई सामान ना उतारेंगे ना चढ़ाएंगे। ग्रीक के उसी जहाज को अब निशाना बनाया गया है। इसी के साथ साथ आज आपको मैं दिखाऊंगा कि गजा के अंदर जो ये नहीं कर पा रहे थे, अब वो वेस्ट बैंक के अंदर किया जा रहा है। कैसे फिलिस्तीनियों को परेशान किया जा रहा है, इनकी घिनौनी करतूत भी दिखाने जा रहा हूं। इजराइल के सैनिकों से जुड़ी कई ऐसी खबरें आपको दिखाऊंगा जिसे देखकर आप सोचेंगे इंसानियत से पूरी तरह से शर्मसार हो जाएगी। और तो और अब गृह युद्ध जैसे हालात वाकई इजराइल के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि कल तक जो पत्रकारों की कलम सिर्फ इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू की सलामी के लिए थी, वो अब खोलकर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। वो बात अलग है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का एक बड़ा ऐलान है। इन सब के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से अभी कुछ नहीं था, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। बहुत सारी खबरें और दिखाऊंगा इराक के ताजा हालात वहां क्या है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में इसी के साथ करने जा रहा हूं। द शिप एंटरनिटी सी sailing under the Liberian flag and operated by a Greek company. He sunk following an attack off the coast of Yemen. ये खबर निकल कर आई कि इससे पहले भी एक लाइबेरियन फ्लैग लगा हुआ था, जिसकी वीडियो आज ही हमने दिन में भी दिखाई थी आपको। और इससे पहले सबसे पहले आपने अपने चैनल द लाइव टीवी पर देखा था कि एक शिप था जिस पर हमला किया गया, लेकिन वीडियो आज आई थी तो हमने सबसे पहले आपको दिखाया कैसे उस पर पहले कब्जा किया जाता, उस पर हमला किया जाता और उसके बाद शिप के अलग अलग हिस्सों पर उस जगह बमबारी की जाती है जिससे वो तैरने लायक ना रहे और उसके बाद वो डूबता चला जाता। वो तस्वीर है। अब ये भी जो है, इसमें भी बताया लाइबेरियन था जो इजराइल जा रहा था, ये ग्रीक का कंपनी का था। ग्रीक कंपनी का कोई एक जहाज था जिसे ऑपरेट कर रही थी ग्रीक कंपनी, और आखिरकार इस पर भी बड़ा हमला किया गया और इसे भी डुबो दिया गया है। सबसे बड़ी आफत यह है कि अमेरिका बड़ा परेशान है इस बात को लेकर। हूती लड़ाई के लाल सागर में एक बार फिर से एक के बाद एक जहाज को हमला कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की एक ही नीति रहती है, उसे सिर्फ अपने नागरिकों से लेना देना है या फिर पैसे से लेना देना है। जो गजा और इजराइल के बीच हो रहा है उसमें इजराइल के सैनिकों की जान जा रही है या फिर फिलिस्तीनियों की जा रही है, अमेरिकन का कुछ नहीं हो रहा, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। वो हूती के लड़ाकों के हमलों से इतना परेशान हो चुका है कि उसका व्यापार, उसके देश का व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसलिए वो लगातार अमेरिका इजराइल पर, हमास के साथ, गजा के साथ सीज फायर का दबाव बना रहा है जिससे हूती लड़ाके शांत हो सके। चलिए अगली खबर आप देखिए। यह भी आई। इन एटर्निटी सी शिप हैज sunk in the Red Sea after it was attacked by the Yemeni armed forces just a day after the sinking of मैजिक सी। मैजिक सी को डुबाने के बाद अब एक नया एटर्निटी सी नाम का एक बहुत बड़ा जहाज भी समंदर में डूब गया है यमन के अटैक के बाद। अब कुछ तस्वीरें पहले मैं दिखा रहा हूं वेस्ट बैंक में क्या कुछ किया जा रहा है। वेस्ट बैंक की तस्वीरें देखिए। तो आप देखिए कैसे बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए फिलिस्तीनियों के मकान वेस्ट बैंक में गिराए जा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि गजा में जब ये करने जा रहे हैं तो इनके अपने लाडलों के साथ क्या हो रहा है, कैसे धमाका हो जाता है, उनकी जान चली जाती है। तो अब सारा जोर इन्होंने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के लिए लगाया है। देखिए एक व्यक्ति है, मुस्लिम बुजुर्ग, आप उनकी दाढ़ी देखकर पहचान सकते हो वो कौन हो सकते हैं। घर, मकान, दुकान आराम से तोड़ने को बड़ा आसान बना दिया गया। यहाँ पर भी ये एक रेड अलर्ट है। इजरायली जो लोग हैं, फोर्सेज हैं, वो लगातार से अलग अलग फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ रहे हैं। स्क्यूबा नाम का रामल्ला में जगह है, वहां पर ये लगातार तोड़फोड़ जारी है। अब देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, गजा में क्या किया इन्होंने। मैंने बताया ना आपको, इनके साथ एक दिक्कत क्या हो रही है, ये गजा में जाकर अब हमले नहीं कर पा रहे, एयर स्ट्राइक करनी पड़ रही है। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं वहां की स्थिति को लेकर, क्योंकि गए थे मरकावा टैंक चला गया, D9 बुलडोजर चला गया, एक आर्मी की जीप चली गई, और तो और इनके 26
सैनिक और अधिकारी मारे गए। उसके बाद से देखिए अब ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं और सारा जोर जो बुलडोजर का है, इन तमाम चीजों का, वो कहां लगा रहे हैं? वेस्ट बैंक में लगा रहे हैं। अब जरा इसकी, ये इजराइल का सैनिक है, जरा इसकी सुनिए भाषा शैली, ये क्या कहता है इंटरव्यू में, सुनिए। ये आप बहुत, जो लोग पक्ष लेते हैं ना वो सुने। Are you in the IDF? Yes. Do you plan on killing kids in the future, Palestinian kids? I want to bomb Gaza. I don't care about the kids. I don't care about the civilians. I don't care about them. So you'll bomb them? You'll bomb the civilians? And you'll... Yes, I will bomb. I will bomb Gaza. I Oh, will wow. destroy Gaza. Wow. This- There are 1 million kids in Gaza. You want them to die? I want all Gaza die. You want half of Gaza are children. You want them to die? I want to bomb Gaza. I want to make it a mall. Are you... तो देखा, खुलकर ये कह रहा है व्यक्ति कि हाँ मैं इसको, गजा को पूरी तरीके से, एक इजरायली सैनिक ने कहा, गजा पर बमबारी करना चाहता हूँ, उसे माहौल में बदल देना चाहता हूँ। आगे उससे बार बार सवाल किया गया नागरिकों और बच्चों को लेकर, तो उसने कहा हाँ मुझे वहाँ की मासूम जनता का और बच्चों की कोई परवाह नहीं है, मैं उन पर भी बमबारी करना चाहता हूँ। तो ये इनकी सोच, इनका विचार है। अब सोचिए इन पर, आप कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल पीड़ित है, इजराइल पर हमास का हमला, इजराइल का ये जो मासूम नागरिकों और बच्चों के बारे में ये सोचता हो कि क्या कहीं से उनसे मासूमियत के बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए इनकी हरकतें भी देखिए। मिंट प्रेस की खबर है, खबर, बड़ी खबर आई, 10 इजरायली सोल्जर्स गिरफ्तार किए गए सेक्सुअली असॉल्ट के लिए। द इजरायली मिलिट्री पुलिस हैव अरेस्टेड द सोल्जर हु वर पार्ट ऑफ द इजरायली एयर डिफेंस यूनिट ऑफ फॉर सेक्सुअल असॉल्टिंग यंगर सोल्जर्स। ये सोचिए, जो नए नवेले सैनिक उसमें भर्ती हो रहे हैं, उनके साथ गंदे काम करते पकड़े जा रहे हैं। और ये बात करते हैं कि हम इंसानियत की बात करते हैं, ये अपने लोगों को भी नहीं बख्श रहे। ये बात इजराइल फिलिस्तीनियों की नहीं है, ये अपने ही सेना में शामिल हुए नए नए लड़कों को शिकार बना रहे, गंदा और घिनौना काम उनके साथ कर रहे हैं। अब आइए यहां से भी एक रिपोर्ट निकल कर आई, वो भी देखिए। मैं आज गजा और वेस्ट बैंक का ही दिखा रहा हूं, इसीलिए आपको। Stole the entire flock of sheep of one of the Palestinian shepherds who live here and took them up to that hill to Micha's outpost. Micha is a famous settler in the region. He's been here for 4 years and there is a group of caves near. तो इसमें बताया गया 80 ऐसी भेड़ हैं, शीप हैं जो चोरी हो गई हैं, फिलिस्तीनियों की थी, कुफर मलिक की थी, वेस्ट बैंक में अचानक से गायब हो गई। बताया गया ये इजरायली सेटलर्स लगातार वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, चोरी ये करते हैं, गंदे काम, घिनौने काम ये करते हैं, बच्चों को ये मारना चाहते हैं और पीड़ित भी यही है। गजब का न्याय है, देखा आपने। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जिस बुलडोजर का मैं जिक्र कर रहा हूं। जो बाइडन जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब तक D9 बुलडोजर आते थे, उसके बाद इसे रोक दिया गया। बाइडन के काल के बाद से D9 बुलडोजर इजराइल पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि काफी महीनों के बाद अमेरिका ने कई दर्जन बुलडोजर की खेप इजराइल भेजी है, जिसमें कैटरपिलर D9 बुलडोजर है, जिसे इजराइल की सेना इस्तेमाल करती है। हाइफा बंदरगाह पर उतारे गए हैं। अब इनको ये मान लीजिए एक दो दिन के अंदर पहुंच जाएंगे वेस्ट बैंक, और वहां पर बड़ी तेज रफ्तार से सपाट करने का काम चलेगा। एक एक फिलिस्तीनी घर को गिराया जा रहा है इसी तरीके से लगातार। नवंबर की रिपोर्टों से पता लगता है बाइडन प्रशासन ने गजा में घरों को ध्वस्त करने की इजरायली सेना द्वारा उनके इस्तेमाल को लेकर चिंताएं जताई थी और उसके बाद D9 की बिक्री में देर की थी। ये बाइडन का काम था कि उन्होंने रोका, ये क्या कर रहे हो भाई। आखिरी वक्त में सबको याद आती है नैतिकता, इंसानियत सबको याद आ जाती है, जैसे जो बाइडन को भी याद आई थी। उन्होंने क्या किया था कि D9 बुलडोजर देने बंद कर दिए थे इजराइल को। अब ये ट्रंप आए, हो सकता लंबे समय तक अगर ये युद्ध खिंचे हुए से लग नहीं रहा, अब नहीं लग रहा मुझे खिंच पाएगा, जैसे हालात बन गए ईरान के हमले के बाद। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानकर चलिए ट्रंप आखिरी समय में आकर उनको भी दया आने लग जाएगी, नहीं ये गलत किया जाए, तभी सारे सबको नैतिकता याद आती है। अब आइए एक और खबर, हिजबुल्लाह के जो चीफ है वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। With Lebanon's Al Mayadeen television, referring to Israel's repeated attacks on the country, on the Arab country that is, especially its capital, he warned that Hezbollah's patience is not unlimited and resistance will not. तो इन्होंने बताया, हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल शेख नईम कासिम, उन्होंने खुल्लम खुल्ला और टंके की चोट पर रिजेक्ट कर दिया कि वो किसी भी तरीके से, उनका पूरा संगठन जो है लड़ाका संगठन, वो किसी भी कीमत पर हथियार को छोड़ने जा रहा है। उन्होंने उल्टा वार्निंग दे दी, चेतावनी दे दी कि हिजबुल्लाह के सब्र का इम्तहान मत लो, यानी कि बड़े हमले के लिए ये चेतावनी है। अब आइए वहां जर्नलिस्ट के साथ क्या हो रहा है। एक जर्नलिस्ट है वहां के इजराइल के, जो ये हमला हुआ था ना जिसमें 26 इजरायली सैनिक और उनकी हत्या हुई थी, उसके बाद, उस हमले के बाद एक जर्नलिस्ट ने लिखा, क्या लिखा पढ़िए। जस्टिन ए जर्नलिस्ट इन इजराइल रोड द फॉलोइंग, क्या लिखा। गजा में 5 इजरायली सैनिकों की मौत की खबर के बाद इजराइल के पत्रकार ने लिखा कि आज सुबह दुनिया उन 5 युवकों के बिना बेहतर है जिन्होंने, सुनिए, उन्होंने ये लिखा, अपने इजरायली पत्रकार है और इजराइल के सैनिकों की मौत के बाद लिखा, आज की ये दुनिया, आज की सुबह उन 5 युवकों के बिना बेहतर है जिन्होंने मानवता के खिलाफ सबसे गंदा और घिनौने अपराधों में हिस्सा लिया था।
यानी गजा के बच्चों को मार रहे थे, बूढ़ों को, महिलाओं को मार रहे थे। ऐसे लोगों के मारे जाने पर उन्होंने, इजराइल के पत्रकार ने इजरायली सैनिकों के लिए लिखा, गजा में उस बच्चे के लिए जिसका अब बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन किया जा रहा है, वह लड़की भूख से मर रही है और परिवार बमबारी के बीच एक तंबू में दुबका हुआ है, ये सब काफी नहीं है। उन्होंने कहा ये काफी नहीं है, जो अभी इन लोगों की मौत हुई है काफी नहीं है। उसके बाद खबर क्या आई, सरप्राइज न्यूज की खबर पढ़िए। इजराइल ने आखिरकार अरेस्ट कर लिया राइजल नाम का, जिसने इजरायली रिलीजियस ज्यूइश जर्नलिस्ट है, क्योंकि इन्होंने गजा में इजराइल के सैनिकों की तरफ से की जा रही जो हमले हैं उसका विरोध करते हुए, और जो हमला इजराइल के सैनिकों में हुआ उसको सही जायज ठहरा दिया, तो उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बयान आया। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि इजराइल एक मर्डरर है, हत्यारा है, डकैत है, नरसंहारक है और बर्बर है, एक बर्बर देश है, ये साफ साफ कह दिया। अब आइए इराक की स्थिति। एक और वीडियो देखिए इसके साथ, कैसे गोलीबारी हो रही है, देखते चलिए। तो लगातार ये फायरिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये भी देखिए कौन छत पर खड़े हो गए, आराम से फायरिंग हो रही है। ये इराक का हाल है। अब सोचिए, सीरिया में अभी तख्ता पलट हुआ, अब इराक की बारी। इनको कहीं भी ये नहीं लगता कि शांति हो जाए, ऐसा महसूस होता है। अभी बताया गया है कि कुर्दिश ट्राइब्स हैं और पेशमर्गा फोर्सेज हैं, उनके बीच में इराक में ये अब एक नया संघर्ष शुरू हो गया है। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया उसे सुनिए, क्योंकि लगातार कहा जा रहा था कि कतर गजा वार्ता को चल रही है, गजा और इजराइल के बीच जो संघर्ष विराम को लेकर उन्होंने क्या कहा, सुनिए। Delegations are in Doha. We are speaking with them separately on a framework for the talks. So talks have not begun as of yet, but we are talking to both sides over that framework, and we hope that we can establish a. तो कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं डॉक्टर माजिद अली अंसारी, उन्होंने कहा हमास और इजराइल के बीच दोहा में बातचीत अभी शुरू नहीं है, यह सिर्फ एक फ्रेमवर्क स्टेज है, अभी कई दौर की बातचीत रह गई है, यानी अभी लंबा समय लगेगा। और जाते जाते एक बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा बॉम्ब द शॉट आउट ऑफ बीजिंग इफ चाइना इन्वेड ताइवान। उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर इन्वेड यानी कि अतिक्रमण करने का कोशिश चीन करेगा तो हम बम दागने से पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह की धमकी फिर से डोनाल्ड ट्रंप अब उनको दे रहे हैं। ये अलग अलग जगह ऐसी ही धमकी देते रहते हैं। नमस्कार।